बताओ जी। हाँ मेरा नाम यादराम है जी होटल का रहने वाला हूँ। जी तो इसका परिचय बताता हूँ कि दिल्ली का एक सेठ था, जी। तो उसका लड़का आंध्र है गुजार हो। अच्छा जी। काऊ ने बताया उसको कि भाई ऐसे ऐसे बात है, वहाँ मंदिर है, उसमें जाओ तुम इस बड़े लड़के को लेके, जी और वहाँ का उसकी ढोक दो। कौन से मंदिर के बारे में बताया? लक्ष्मी नारायण मंदिर, हाँ शेख साई, हाँ ये कोणानाथ। जी जी जी। शेख साई है अपना होडल तहसील में पड़ता है। हाँ जी। ठीक। तो वो बांसे से चलना पड़ता है थोड़ा देर से, बासे के नजदीक है। हाँ ना। हाँ ठीक है। तो वो दो भक्तन ने खुदवाया, वो खीर सागर में थे, वो मूर्ति जहाँ से निकलवाई है शिला। अच्छा जी। बहुत बड़ी शिला है, उस पर उसका सैन है रे भगवान। अच्छा जी। तो वाकई का है, लाखों आदमी भीड़ ज्ञात के दिन दर्शन करती है दुनिया। अच्छा जी। हमारे जितने गांव में जिसका भावना है वो सब लोग जाते हैं वहाँ। तो हम जी आप कभी चले जाओ, खूब दर्शन करो उधर। तो उसके लड़का के तीसरे दिन तक रोशनी आएगी वह की आंखों में खुल जी। वह सेठ ने कम से कम ₹1 लाख लगाया मंदिर में। तो कितने पुरानी घटना है ये जो आप सुना रहे हो जी? हैं? सेठ की कितनी पुरानी घटना है जब ये आंखें? ज्यादा ज्यादा 5-4 साल भैया जब की बात है। 4-5 साल पुरानी घटना है। हाँ। तो जिस क्या नाम बताया? शेख सेठ सेठ गांव का नाम? ना शेख साई। शेख साई। हाँ। शेख साई नाम का गांव बता रहे हैं और होडल के पास है। वहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। लाखों लोग एकादशी के दिन, ज़्यादा मान्यता है, लोग व्रत रखते हैं एकादशी का और फिर दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद वो कुछ जलपान वगैरह लेते हैं और उसका काफ़ी चमत्कार इस तरह से पब्लिक में यहाँ पर प्रसिद्ध है। आप यहाँ पर मिले हैं, मैं पांडव वन पर, और यहाँ संवाद हुआ है। तो वहाँ के भी चलो दर्शन करेंगे अगर बात बनती है तो। देख तो वैसे भीड़ मिलती है जी, लेकिन डेली खुलता है वो मंदिर। हाँ दर्शनार्थी कभी भी जा सकते हैं, कोई ऐसा बंधन नहीं है कि भाई। अच्छा, 3-4 को तो आरती होगा। ये तो 4 बजे जब आरती होगी तो नंगे सीन की आरती होगी। अच्छा जी। जब आरती होगी, अच्छा जी। जब फिर उसका आरती है कि फिर उसका जब गोसाई गांव में घुसेंगे तो उसको फिर पहरावा करते हैं जी। फिर सवेरे उसका आरती करते हैं जी। दोपहर की भी आरती जब भोग लगता है, जब भी आरती होती है उसकी तो मतलब। अच्छा जी। तो 3-4 को आरती हो ठाकुर जी के वहाँ। तो कितना पुराना मंदिर है, कुछ आइडिया ऐसा है? ये हाँ वो, हाँ शेख चाय वाला। शेख साइड कम से कम 100 साल तो होएगा वो चाहते हैं। ज्यादा है जी, हैं? ज्यादा है जी। हाँ ज़्यादा गिरने को हाँ। ये फिर भी के जाट नहीं तो खुदवाया हो हम तो। हाँ तो फिर ज्यादा है जी। हाँ। और वो आदमी भी तो मर गया तो है गुनाह। मानते हैं कि हाँ। तो वो जमीन, मूर्ति जमीन में मिली थी क्या वो जी जो? अच्छा, जब वहीं जहाँ पर मंदिर बनाए वहीं मिली थी? जहाँ क्या बांसे का खीर सागर है, हाँ उसमें कहाँ है, झाड़ी में अंदर मिली थी उसमें। अच्छा। वहाँ तो खुदवा के फिर वो शेख साई ही पकड़ाई तो मैं काम है। अच्छा जी। तो नहीं क्षीर सागर वो कहीं वहीं आसपास ही है कोई? हाँ। जंगल सवा नजदीक ही। सागर वहाँ बिल्कुल शेख साई के मतलब सामने। क्षीर सागर के नाम से कोई तालाब प्रसिद्ध था लोगों में, हाँ। फिर उसमें ये मूर्ति मिली थी। हाँ। और यहाँ फिर पे श्यामा का दूध चढ़ा गई 4 बजे ठाकुर जी। आगे भी वही बात, जो गाय परिक्रमा दे रही है आजकल, वो भी तो स्थान हो सकता है ना कोई। हाँ। आजकल एक गौ माता है, वो 8 दिन से लगातार एक खेत के चार ऐसे परिक्रमा लगा रही है। हाँ। उसके वीडियो बहुत आ रहे हैं। हाँ। फिर वहाँ लाखों लोग अब जा रहे हैं। और वो तुम्हें बताना वहाँ एक पखोदना का बामन हो, वहाँ पे कर जाएगा बहुत अच्छा जी। ट्रैक्टर का। वो बोले महाराज वो बदवा ट्रैक्टर को कर देना बैठूंगा या कर देनी एरिया कैसे बट पाए। तो वहाँ को कहा है, वहाँ पे भरी जाए लिखी बैंक में जाके कि इस पे इस वक्त पर कोई पैसा नहीं है, इसका ये माफ किया जाए सब। वहाँ बड़ी लिख रही उस पर जाके। जब फिर वह मैनेजर ने कॉपी मंगाई कि भाई तो कोई कर देना है, तो अपनी कॉपी ले आइयो और तुम वहाँ पैसा ये लीला दिखाई वहाँ ठाकुर जी ने उसको।
एक घटना यहाँ की भी बड़ी प्रसिद्ध है, सौंद गांव की। हाँ 84 कोस की परिक्रमा में संतों की टोली आकर के यहाँ रुकी थी। हाँ ये मुगलों के समय की बात है, जब मुगलों का शासन था। तो संतों की टोली रुकी थी, तो यहाँ के जो मठाधीश थे मंदिर के, वो काफ़ी सेवा करते थे और गांव के लोग काफ़ी सेवा कर, आज भी करते हैं। जो 84 कोस परिक्रमा में भक्त जाते हैं, उनकी अच्छी जलपान की सेवा जैसी बनती है अच्छी करते हैं सौंद में, मतलब अच्छा भक्ति भाव है सौंद में, बंचारी में, डकोरा में, और आपके खांबी में, हसनपुर में, इसमें हमारे हरियाणा का ये जो क्षेत्र है इसमें बहुत अच्छा भाव है। तो उन दिनों में भी करते थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो फक्कड़ टाइप के, डकैत चोर टाइप के, उन्होंने कहा यार बाबा जियों की बड़ी सेवा हो रही, तुम भी बाबा जी से ही बन जाओ, कुछ भेष बना करके अपना रोज़ खीर, कभी मालपुआ, कभी कुछ मिलने खाने को मिलता है। तो वो भी भेष बना करके वैसा बहरूपिया बन के संत के रूप में आ गए 4 जने, और अपना वो भी संतों में अपना खाना पीना शुरू कर दिया उन्होंने, वहीं रहना, अच्छी सेवा होने लगी। अब महाराज जी क्या हुआ, भक्त जी वो उनकी तो भावना क्या ना, तो आप लोग ना बुजुर्ग हैं आप तो उनकी तो चोर ही थे। उन्होंने देखा मूर्ति बड़ी सुंदर है कृष्ण जी की, और रात को लेकर के जैसे ही सब वहां पर सुबह शाम कथा होती थी, रात को लेकर के चोर भाग गए जी उस मूर्ति को लेकर के भाग गए रोज चोर रात को। और संत सुबह उठे जब 3:30-4 बजे, उन्होंने देखा तो कृष्ण जी ना है। तो संत जो मुखिया थे उन्होंने कहा भी मैं तो अब कोई सत्संग प्रवचन करूंगा नहीं। जब भगवान छोड़कर चले गए, भगवान ही खुद छोड़ करके चले गए, तो बताओ, तो वापस दे करके वो चोर वापस लेकर के मूर्ति को लेकर के आए। आप जाइए वहाँ, आपका गोसाई बताएंगे उसकी महिमा आपको। तो ये पकड़िए तो यहाँ है नीचे, ऐसे नहीं बटरीर वीडियो को बना। हाँ ऐसे भैया हम लोग आए हैं पांडव वन जो होटल का स्थान है, तो हमने नाम बहुत सुना था। चलो बाहर करते हैं संवाद, क्योंकि यहाँ बनेगी नहीं वीडियो। एक बार देखो, इसका पूरा फोटो ले लो, गले की आ जाओ बाहर, इसके नीचे है जी को बाहर। हाँ मुंदेयो गा बाजार खोज करिया मतलब ये उसी टाइम का ऐसे खड़े हो। कलश है, और मैंने बहुत लोगों से सुना है, पहली बार जीवन में आकर के देखा है कि ये भीम जी का कलश है। ये भीम का कलश है। अब आपको थोड़ा सा इतिहास यहाँ बता रहा हूँ कि जब वो लाक्षागृह में षड्यंत्र हो रहे थे और पांडवों को ख़त्म करने के लिए दुर्योधन ने साजिश रची थी और लाक्षागृह बनाया गया था ताकि उसमें अग्नि लगा करके और उस पांडवों को ख़त्म किया जा सके। तो उस समय लाक्षागृह से कुछ जो पांडवों के समर्थक थे उन लोगों ने जासूस भेज करके और गुप्त तरीके से एक सुरंग लाक्षागृह से, उनकी मेरठ के पास लाक्षागृह
का स्थान है जहाँ पर ये उनके रहने के लिए कुछ दिन जंगल में निवास करने के लिए स्थान पांडवों को बनाया गया था। तो वहाँ से लक्षागृह से यहाँ की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। तो 150 किलोमीटर अंदर गुप्त रूप से सुरंग एक खींची गई थी और सुरंग नीचे से खोदते हुए उनको जब आग लगी तो उससे पहले उनको पांडवों को सुरक्षित यहाँ सुरंग से यहाँ निकाला गया था। होडल में जो पांडव वन के नाम से जो मंदिर है राधा कृष्ण जी का, और इस स्थान पर वो आकर के सुरंग निकली थी और यहाँ आकर के वो सुरक्षित बचे थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखने की है कि 150 किलोमीटर अंदर से सुरंग का बनाना और किसी को पता नहीं लगना, जबकि दुर्योधन के तो शासन सत्ता में था, सारे उसके हाथ तंबे चौड़े थे, उनके पास जासूस थे, किसी को पता नहीं लगा। 150 किलोमीटर की सुरंग में बनाने में बताओ आप कितनी मिट्टी निकलेगी। तो ये शासन और सत्ता को ना पता लगे, ये कितनी सीक्रेटली और कितने मतलब सावधानी से उस समय पांडवों के हितकारी जासूसों ने ये सुरंग बनाई होगी। तो ये बहुत बड़े पवित्र स्थान है और ये बताए भीम जी का है, मंदिर है, महाराज जी विराजमान है। महाराज जी प्रणाम जी। महाराज जी सावधान, तो व्यवधान तो नहीं पड़ा हमारे आने के कारण? कोई हम जैसे बोल रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं? तो इतने पवित्र स्थान हैं हमारे। वैसे जब आजकल एक दिमाग में ये भरा हुआ है कि भाई ब्रज भूमि में जाना है तो सीधा गोवर्धन और वृंदावन आता है। सच्चाई ये है कि ये जो हरियाणा का जो क्षेत्र है, पलवल है, बल्लमगढ़ है, होडल है, ये भी बड़ा ही उतना ही महत्वपूर्ण ब्रज क्षेत्र है, वही महत्ता स्थान की है। यहाँ पर भी इसी तरह के साधन हैं। तो मैं तो पहली बार जीवन में मैंने बहुत सुना था कि वहाँ सुरंग निकलती है। तो 150 किलोमीटर वहाँ से लाक्षागृह से यहाँ पर पांडव निकले थे और उनको सुरक्षित निकाला था। विदुर जी के द्वारा ये सारा इंतजाम किया गया था और इवन निकलने के बाद भी काफ़ी दिन तक पता नहीं लगा था शासन को, सत्ता को, दुर्योधन को, उनके शासन तंत्र को, राजतंत्र को कि भाई वो लोग सुरक्षित हैं। वो यही मान रहे थे कि वो तो जल करके ख़त्म हो गई हैं। तो बाद में पता लगा, तो बड़े महत्व की बात है। तो दर्शन हुए, महाराज जी के दर्शन हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो केवल